Hello everyone. Welcome to on my channel Math Economics. This is video for the 10th class students, those who are facing problem कि how we can crack this 10th class exam. उनके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल है. प्लीज़ स्टार्ट से लेकर एंड तक बड़ा ध्यान से देखना. These are the chapter which came to the 10th class final exam. Real number, polynomial, pair of linear equation, chord equation, arithmetic program, triangle, and chord geometry, introtrigonometry, application of trigonometry, circle, area related to circle, surface area and volume, statics and probability. जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड टू प्रूव द नंबर्स आर इरेशनल. तो इसमें से जो आपका टोटल जो फाइनल के अकॉर्डिंग जो आपका काम आएगा दैट इज़ ऑफ 6 मार्क्स. तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि 6 मार्क्स का सिर्फ रियल नंबर में से काम आएगा. और इसमें हार्डली जो अकॉर्डिंग टू करंट सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ आपकी 2 ही एक्सरसाइज हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. अगर आप साथ में एग्जाम्पल भी कवर करते तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. उसके बाद सेकंड आपका जो चैप्टर आ जाता है कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी. ये जो आपके 4 चैप्टर्स हैं इसमें जो आपका काम आएगा बेसिकली पूरा आएगा आपका ये 20 मार्क्स का. तो पॉलिनोमियल में भी आपकी रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी एंड वेरीफाई वगैरह करना. दूसरी इक्वेशन में आपका ये इक्वेशंस को सॉल्व करना, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ कोई इक्वेशन आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका सेम एज चीज़ पॉलिनोमियल के एक तरीके से जैसे ही आ जाता है. सेपरेटिंग मिडिल टर्म होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है. उसके बाद जो आपका एपी चैप्टर आ गया जिसमें आपके nth टर्म फाइंड करना है, एसएन टर्म फाइंड करना. तो ये भी कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. तो 20 मार्क्स आपके जो यहाँ से वो कवर हो जाएंगे. उसके बाद ट्रायंगल कई बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है. ठीक है, मतलब जो बेसिक को ज़्यादा जिनके मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता तो आप अगर इनको स्किप भी कर देते हो तो उसकी जगह पे कोऑर्डिनेट को कवर कर लेते हो. तो कोऑर्डिनेट जो है आपका ये अकेले चैप्टर में से आपका 6 मार्क्स का काम आएगा. इसमें भी 2 ही एक्सरसाइज है, 7.1 है, 7.2 है. जिसमें फर्स्ट आपका जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है और सेकेंड जो है वो आपका सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है. उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट है इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये दोनों चैप्टर में से जो मिला के आपका काम आएगा वो आएगा आपका 12 मार्क्स. उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मार्क्स की जो इनकी एवरेज बनती है. 11 मार्क्स का जो काम है आपका इन दोनों चैप्टर में से आएगा. मेंस्ट्रुएशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम. तो एरिया रिलेटेड भी सर्कल आपका ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी आपका चैप्टर है. इसमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, ठीक है, मिनट हैंड वाले क्वेश्चंस तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं. उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम तो ये भी आपका एक स्कोरिंग चैप्टर है जिसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग बेसिस ज़्यादा होता है. इसमें भी आपकी एनसीईआरटी की 2 ही एक्सरसाइज आती हैं. उसके बाद आ जाता है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो इसमें आपका जो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का जो काम आना है तो इन चारों से मिला के आपका जो 20 मार्क्स का वो काम है जो आ जाएगा. उसके बाद जो एक सर्कल चैप्टर रह गया और ट्रायंगल चैप्टर रह गया. इन दोनों चैप्टर में से मिला के जो आपका काम आएगा दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स. तो इन दोनों चैप्टर में से मिला के आपका 15 मार्क्स का जो काम है वो आपका आने वाला है. अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करते हो तो इसमें जो आपका रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी हो गया आपका, ये कोऑर्डिनेट हो गया. उसके बाद इंट्रोट्रिग्नोमेट्री में आपको 8.4 जो है टफ लग सकती है तो अगर आप उसको स्किप भी कर देते हो बाकी को आप कवर कर लेते हो. ठीक है. उसके अलावा सर्कल में से एक एक्सरसाइज है, ए रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है. तो ये आपके काफ़ी जो अच्छे मार्क्स है वो लाने में आपकी हेल्प कर देगा. अच्छा, 10 मार्क्स इन दोनों चैप्टर में से आ गए, 10 मार्क्स इन दोनों में से आ गए. उसके बाद ये स्टार्टिंग वाले हैं, इसमें 6 मार्क्स आप इसको भी काउंट कर लो, ये भी काउंट कर लो. ठीक है. उसमें ये 20 मार्क्स का आपका ये आ जाएगा तो 10 वो वाले हो गए. उसके बाद आपके ये 20 ये वाले हो गए, 30 और ये 12 आपके ये वाले हो गए. तो 42 मार्क्स का जो काम है आपका इन ईजी चैप्टर में से कवर होता है. तो बाकी भी आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर देते हो. मैंने आपको पूरा जो स्केड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर ही दिया. तो आप इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रेपरेशन है वो आप कर सकते हो. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर करना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.